सुप्रभात बच्चों। देखिए, आपको पता है मैं आपको भाषा का स्वरूप पढ़ा रही हूँ। तो ये अब आप देखिए, आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग उस दिन कहाँ पर थे? भाषा ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, एक ध्वनि निकल रही है, आवाज़ निकल रही है। वो ऐसी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा मनुष्य आपस में जो भी कुछ बोलते हैं उसको समझ जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। उपयुक्त परिभाषा पर ध्यान देने से हमें भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं ज्ञात होती है कि क्या क्या विशेषता होती है। देखिए, पहली क्या है? भाषा मानव मुख से उच्चारित है। ऐसा नहीं है, जो मानव मुख से उच्चारित होती है उसका कोई मतलब होता है, वो भाषा कहलाती है। भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। जैसे आवाज़ आ रही है, मैं बोल रही हूँ और आवाज़ आ रही है, आप बोलते हो, आवाज़ आ रही है, तो वो ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था होती है। भाषा एक सामाजिक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। हम लोग कहाँ रहते हैं? एक समाज में रहते हैं। समाज में रहने के लिए एक भाषा की ज़रूरत होती है। अगर आपको ज्ञान नहीं होगा, आपके पास कोई भाषा नहीं होगा, तो आप कैसे उनसे बात करोगे? भाषा सार्थक शब्दों से मिलकर, और सार्थक शब्द होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हो और आगे वाला समझ जाए। अगर सार्थक शब्द है तभी समझेगा। ठीक है। समाज में भाषा को दो प्रचलित रूप दिखाई देते। भाषा के दो प्रचलित रूप हैं। ज़्यादातर हम लोग दो तरह की भाषा जानते हैं। कौन कौन सी होती है? एक होती है मौखिक, जो मैं बोल रही हूँ, अभी आप सुन रहे हो, ये मौखिक भाषा है और आप मेरी बातों को समझ रहे हो। और एक है लिखित, जो हम लोग लिख कर करते हैं। ठीक है। मौखिक भाषा में वह रूप होता है कि जिसमें आपके विचारों का आदान प्रदान होता है। और ये भाषा एक अनपढ़, जैसे मान लीजिए जिसे पढ़ना भी नहीं आता है, वो भी इस भाषा को बचपन से बोल रहा है, तो उसको यूज़ करके बोल सकता है, उसका प्रयोग करके बोल सकता है, अपने भावों का विचार आदान प्रदान कर सकता है। बट एक लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा वही लिख सकता है, वही अपने भाषा को प्रयोग कर सकता है, अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को किसी के सामने रख सकता है, जो केवल पढ़े लिखे लोग होते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वही इस भाषा का यूज़ करते हैं। बट मौखिक भाषा ऐसी होती है, उसे कोई भी यूज़ कर सकता है। ये फ़र्क है। क्या मैंने आपको बताया? भाषा दो प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक भाषा और एक होती है लिखित। मौखिक भाषा कोई भी बोल सकता है, एक समाज में रहकर अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रख सकता है। बट लिखित भाषा भाषा वह होती है जिसमें भावों और विचारों का आदान प्रदान लिख के होता है। लिखने के बाद ही आप अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन जो इस भाषा में क्या है कि जो एक पढ़े लिखे इंसान होता है वही इस भाषा का यूज़ कर सकता है। ठीक है। और एक भाषा और होती है, मैं वो आपको बताती हूँ बेटा, वो होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, अब ये सांकेतिक जो भाषा होती है वो होती है संकेत। जैसे आप एक ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो, ट्रैफिक लाइट जानते हैं ना बच्चों आप? अगर आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो, आपको पता है ना ट्रैफिक लाइट कितने प्रकार की होती है? तीन होती हैं। रेड होती है और येलो होती है, ग्रीन होती है। रेड से क्या करते हैं हम लोग? रुक जाते हैं। येलो से क्या करते हैं? थोड़ा वेट करते हैं। और ग्रीन से हम लोग चल देते हैं। तो ये एक किसके माध्यम से होता है? सांकेतिक भाषा के माध्यम से। ट्रैफिक जो पुलिस होती है वो खड़ी होती है और वो आपको संकेत करती है। जब संकेत करती है तो आप हर एक चीज़ों को समझ जाते हो और आप चल पड़ते हो। तो एक ये तीसरी भाषा होती है सांकेतिक भाषा, वो थोड़ा कम यूज़ होता है, इसलिए मैंने आपको नॉर्मली बताया कि ये दो तरह की भाषा होती है। एक होती है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं फिर आपको समझाऊंगी।
उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। कोशिश करूँगी कि आपको अच्छी तरह से ग्रामर का नॉलेज दे सकूँ। धन्यवाद।